उठाइए अपनी शमशीर शहंशाह, या तो हमारे साथ जंग कीजिए या हमारे कत्ल का हुक्म सुना दीजिए। अपने फैसले की मुखालफत करने वाले का सर कलम कर देना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। दोहराइए अपने गुरूर की दास्तान को एक बार फिर से। सलीम, ये क्या कर रहे हैं आप? अपने पिता से युद्ध करेंगे? ठीक है, यदि आपको ऐसा करना है तो उससे पहले आपको हमारी लाश से गुजरना होगा। जानते थे हम अब इन्हीं का साथ देंगी। आप इनकी नजरों में बनी रहना चाहती है ना, ताकि आपका औहदा बना रहे। बेटा सलीम, खुदा के लिए रुक जाइए। ये आपकी अम्मी जान की इल्तिजा है। अपनी शमशीर वापस रखिए अभी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। काश हमारे सीने में भी दिल नहीं होता, तो आज हम अम्मी जान के हुक्म की सरहद को भी पार कर देते। तुम तो हमें अकेला छोड़कर चले गए, परंतु हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। बेला! 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 भाईजान आइए, दस्तरखान बिछ चुका है। अपने सोच पे किसे लिया कि खाना हमारे अलग से नीचे उतर पाएगा। फरहान से वादा किया था कि उसे उसकी मोहब्बत से मिलवा कर रहेंगे। नहीं पूरा कर पाया अपने वादे को। भाईजान, आप खुद को कसूरवार क्यों ठहरा रहे हैं? कोशिश तो की थी ना आपने। भाईजान, फरहान की मौत से हम सबको बहुत तकलीफ हुई, मगर उसकी सजा आप अपने आप को ना दीजिए। कसूर हमारा है तो सजा भी हम अपने आप को ही देंगे। फरहान और बेला दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करती थी, और अब मिले भी तो मौत के बाद। और सबसे तकलीफ देने वाली जो बात है वो ये है कि इसमें कहीं ना कहीं हमारे वालिद का हाथ है। ऐसा नहीं है भाईजान, कई बार इंसान की किस्मत उससे 2 कदम आगे चलती है। आप खुद को तकलीफ मत दीजिए, आप जो कर सकते थे आपने किया। आप जैसा दोस्त हर किसी को मिले, आपकी दोस्ती हर किसी के नसीब में हो। भाईजान, खुदा के वास्ते कुछ तो खा लीजिए। खुदा के लिए आप लोग यहाँ से चले जाइए, हम अकेले रहना चाहते हैं। शहजादे, कब तक आप ऐसे रहेंगे? इस वक्त हम किसी से कुछ बात नहीं करना चाहते। आप जा सकते हैं। आज तक हम आपके कायदे, आपके कानून, आपके असूल की इज्जत करते आए हैं। अब भी अपनी जुबान की खातिर हम आपकी बेटी से निकाह करने के लिए राजी हो गए, और इसके बावजूद आपने हमें धोखा दिया। आज आपकी वजह से न सिर्फ फरहान की मौत हुई, बल्कि आपने खुद अपनी बेटी खो दी।
आपका यह गुनाह संगीन है और आपकी सजा के तौर पर हम अपनी तरफ से दिए हुए फरमान को रद्द करते हैं। हम आपसे सारे हक, सारी ताकत वापस छीनते हैं। अब से मुगल सल्तनत के दायरे में आपका कबीला होगा। मुगल सल्तनत के कानून आपके कबीले पर लागू होंगे और अब जो भी हमारे कानून को तोड़ेगा वो गद्दार करार किया जाएगा। हमें क्षमा कर दीजिए शहंशाह। माफी मत मांगिए हमसे, आपका गुनाह माफी के लायक नहीं है। सजा तो मिलेगी आपको, लेकिन आपकी सजा ये नहीं होगी कि आपको काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। अपनी हुकूमत के खातिर आपने हमसे, मुगल सल्तनत से, यहाँ तक कि अपनी बेटी से गद्दारी की है। बेटी तो आप खो चुके हैं और अब हम आपसे आपकी हुकूमत छीनेंगे और जिंदगी भर आपको ये अफसोस रहेगा कि आपके लालच की वजह से आपने अपनी बेटी खो दी है और इसी अफसोस के साथ आपको जीना होगा। यही आपकी सजा होगी। राजा भगवान दास जी, अब से आप इनके कबीले पर नजर रखेंगे। दूर हो जाइए हमारी नजरों से। दरबार बर्खास्त। आराम बानो की आराम बानो साहिबा कहिए हमें। राजकुमारी मान भाई, भूल के लिए क्षमा कीजिएगा शहजादी आराम बानो साहिबा। अच्छा आप बताइए, आपके भाईजान कैसे हैं? वो गुस्सा है और नाराज भी है, किसी से नहीं मिल रहे हैं और ना बात कर रहे हैं। अगर आप में से कोई भी उनके पास गई तो वो आप पे भी गुस्सा हो सकते हैं। देखिए, हमने आपको सब बता दिया है, बाद में ये मत कहेगा कि हमने आपको बताया नहीं। और कुछ पूछना है? नहीं, हम तो बस यूं ही पूछने आए थे। चले मान भाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शहजादी आराम बानो साहिबा। बेटा पापा, ये लोग किसी न किसी बहाने भाईजान से मिलके लेना चाहते हैं, मगर हमारा नाम भी आराम बानो है। देखा कैसे भगा दिया। अभी तक सलीम अपने खेमे से बाहर नहीं आए। न जाने कब तक फरहान की मृत्यु के शोक में डूबे रहेंगे सलीम। आप फिक्र न करें जोधा बेगम, वक्त सारे जख्म भर देता है। पर वो समय कब आएगा? 2 दिन हो गए, सलीम ने ना कुछ खाया है, ना पिया है, ना सोए है वो, और अभी तक अपने खेमे से बाहर भी नहीं निकले। रात भाईजान, देखिए, लगता है आपका नुस्खा कामयाब रहा। आखिर 2 दिन बाद सलीम भाईजान अपने खेमे से बाहर आ ही गए। नुस्खा कामयाब कैसे नहीं होता? आखिर दिमाग किसका है? हम जरा जाके मालूम करते हैं कि शहजादे जा कहाँ रहे। आदाब शहजादे। सलाम। आप कहीं चल रहे हैं तो साथ के लिए हम साथ चले? नहीं कुतुब, इंसान को कुछ काम अकेले ही करने होते हैं। हमें अनारकली से मिलने जाना होगा। फरहान की मौत की वजह से हम भूल ही गए थे कि हमने उससे मिलने का वादा किया है। वो हमारे इंतजार में परेशान हो रही होगी। हमें अपनी मोहब्बत का अंदाजा हो गया कुतुब, और अब वक्त आ गया है कि हम अनारकली को अपने बारे में सारी असलियत बता दें। अब हम अपनी पहचान उससे नहीं छुपाएंगे। उसे जानने का पूरा हक है कि हम हकीकत में कुतुब नहीं सलीम है। उसके बाद उसका जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। अल्लाह आपका मददगार हो। इंशाअल्लाह आपको मोहब्बत में कामयाबी मिलेगी। शुक्रिया। इस रिश्ते के लिए भी इनकार करवा दिया। ये नहीं वो नहीं तो फिर कैसा शौहर चाहिए तुझे? ऐसा इंसान
जो मोहब्बत की इज्जत करता हो, जो मोहब्बत के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हो, जो मोहब्बत और इश्क के लिए मर मिटने को भी तैयार हो। लगता है तुम पागल हो गई हो। ऐसे शौहर सिर्फ किस्से और कहानियों में होते हैं, असल जिंदगी में नहीं। असल जिंदगी में भी ऐसे इंसान होते हैं। ओ, कहीं ये वही तो नहीं तुम्हारा कुतुब? हाँ, वही है। बड़ा ही नेक इंसान है। अपने दोस्त की मोहब्बत के लिए शहंशाह की फौज के खिलाफ खड़ा हो गया। बड़ा ही जाबाज है, दिल से सोचता है और औरतों की इज्जत भी करता है। तो ऐसा शौहर चाहिए तुम्हें? उससे मोहब्बत है तुम्हें? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ऐसा लड़का चाहिए जो जिसके साथ अपनी जिंदगी बिता सके। खुदा करे कि तुम्हें ऐसा ही शौहर मिले। सलाम शहंशाह, हुजूर खाना पेशे खिदमत है। भूख नहीं है हमें, ये खाना वापस ले जाओ। भोजन की थाली यहाँ रखो। शहंशाह, आप ये अनशन कब त्यागेंगे? अब तक शेखू बाबा ने नहीं खाया तो फिर हम कैसे खा सकते हैं? जब बेटा भूखा है जोधा बेगम, तो फिर वालिद के गले के नीचे निवाला कैसे उतर सकता है? और यदि बेटे का मन ठीक हो रहा हो तब? हाँ शहंशाह, सलीम का मन पहले से ठीक है। हमने स्वयं उन्हें घोड़े पर बैठ के कहीं जाते हुए देखा है। उन्होंने एकांतवास त्याग दिया है। अब आप भी भोजन कर लीजिए। खुदा का शुक्र है, हमने आपसे कहा था ना जोधा बेगम कि वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप गलत कहते ही कब है? पर शहंशाह, अभी तक उनके मन में से ये बात नहीं निकली है कि जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे कारण आप हैं। उस गलतफहमी को भी हम उनके जहन से दूर कर देंगे। खैर, लेकिन आप हर बात पर फिक्रमंद होने की आदत कब दूर करेंगे खुद से? जब देखो बात बात पर फिक्र मोल ले लेती हैं। आप भी तो करते हैं ना शहंशाह? हाँ, लेकिन हम उन्हें समझा लेते हैं जोधा बेगम। और हम ये बात भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इतने दिनों से आपने भी कुछ नहीं खाया होगा, है ना? चलिए आइए, दुरुस्त साथ मिलकर खाना खाते हैं। आइए। हुजूर का इकबाल बुलंद हो, आपके हुक्म के मुताबिक आपके खास सलाहकार हाजिर हैं। उनसे कहो वो अंदर तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम शहंशाह। अस्सलाम वालेकुम मरियम उज़ ज़मानी। अच्छा शहंशाह, हम चलते हैं। आप लोग आपस में बात कीजिए, हम बाद में आएंगे। प्रणाम। जैसे हमने कहा था कि आप लोगों ने पता लगाया कि फरहान का कत्ल किसने किया। शहंशाह, जांच में पता चला है कि फरहान की पीठ पर किसी जंगली जानवर के पंजों के निशान मिले। लगता है यह हमला किसी जंगली जानवर ने पीछे से किया है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी इंसान ने जानवर के नाखून पहनकर फरहान पर हमला किया। हैदर की बात में दम तो है। हैदर, तुम्हें क्या लगता है कि किसने कत्ल किया होगा फरहान का? हमारा शक आदिवासी राजकुमारी बेला के वालिद पर जाता है। उन्होंने कहा था कि बेला ने अगर आपसे निकाह नहीं किया तो वो फरहान को जान से मार डालेंगे। हो भी सकता है, लेकिन हम उसे सजा नहीं देंगे क्योंकि इसे सजा पहले ही ऊपर वाला दे चुका है, उससे उसकी बेटी छीनकर। खैर, अब हम जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहते हैं। हम फौरन आगरा लौटना चाहते हैं।
इसलिए कल सुबह ही हम सब लोग आगरा के लिए रवाना होंगे। हैदर। आदाब फूफाजान। आदाब। बैठो। जानते हो हैदर, दिनों दिन हम तुम्हारी अक्लमंदी के मुरीद होते जा रहे हैं। उम्र में छोटे होते हुए भी तुम दिमाग की वजह से कई तजुर्बेकारों को पीछे छोड़ सकते हो। फूफाजान, ये आग देख रहे हैं, ये आग जलाती भी है और पकाती भी है। हमारे सीने में जो बदले की आग जल रही है ना, वो हमें रोज जलाती है, मगर हमें उम्र से पहले सिखा भी देती है। अब आपके हाथ में, आप इस आग में जलना चाहोगे, हथियार बनना चाहोगे। हमारे सीने में जो नफरत की आग जल रही है ना, वो हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत बन गई है। शाबाश। आज तुम्हें देखकर तुम्हारी दादी जान महामंगा की याद आ गई हमें। मतलब कि तुम्हारी शक्ल भले ही अदम खान जैसी हो, पर तुम्हारी अक्ल में तुम्हारी दादी जान की परछाई साफ नजर आती है। कमाल का दिमाग पाया था उन्होंने। अदम खान से हमेशा एक ही शिकायत रहती थी उन्हें, वह गुस्से में और बहुत जल्दबाजी में फैसला लेते थे। आज वो जिंदा होती तो तुम्हें देखकर बहुत खुश होती। जिस समझदारी से आज तुमने अपने मकसद को कामयाब किया है, शहंशाह और सलीम के बीच में दूरियां पैदा की है, वो काबिले तारीफ है। खुद फरहान का कत्ल किया और उसका इल्जाम कबीले के सरदार पर लगा दिया। हम समझ सकते हैं कि ये लत इतनी आसानी से नहीं जाएगी, इसीलिए ये आखिरी बार हम तुम्हें अफीम दे रहे हैं, वो भी थोड़ी सी। इसके बाद बिल्कुल नहीं। यही तो हम चाहते थे कि तुम हमेशा हमारे गुलाम बनकर रहो सलीम। और खुदा का फजल देखो, तुमने हमें नाउम्मीद नहीं किया। आराम से सलीम, बैठ जाइए। देखिए सलीम, हम जानते हैं शहंशाह से आपके तल्ख रिश्तों की वजह से आपको इसकी जरूरत महसूस हुई होगी, लेकिन सलीम, आपकी नाराजगी शहंशाह से है। आप ये नाराजगी अपने आप पर क्यों निकाल रहे हैं? बेटा, ये गुस्सा अपने मन से निकाल फेंकिए। शहंशाह आपसे मोहब्बत करते हैं, ये बस थोड़ी सी गलतफहमी है। नहीं करते वो हमसे मोहब्बत। किस मोहब्बत की बात कर रही हैं आप अम्मी जान? जिस चीज को हमने जाना उसी ने हमें धोखा दिया। जिस चीज को हमने इस दिल में जगह दी उसी ने हमारे दिल में जख्म दिया। अगर शहंशाह की नजरों में तो मोहब्बत करने वालों की इज्जत होती ना, कोई कीमत होती, उनकी जान नहीं लेते वो। क्या करें, शहंशाह है ना, उनके तो गुनाह भी सबाब बन जाते हैं। कोई उनके खिलाफ शिकायत नहीं कर सकता, ना ही कोई उन्हें सजा दे सकता है। और हमारी अम्मी जान मरियम उज़्ज़मानी, वो भी हमेशा उन्हीं की तरफदारी करती हैं अपना ओहदा बनाए रखने के लिए। और हम अच्छी तरह से जानते कि दोनों फिर से आएंगे, हमें मनाने की कोशिश करेंगे, हमें समझाएंगे कि शहंशाह सही है और हम गलत, और अपने किए का इल्जाम किसी और के सर पे डाल देंगे। उनका कोई कायदा नहीं है, कोई कानून नहीं है, जो उनकी मर्जी में आता है वही करते हैं। किसी की भी जान ले सकते हैं, किसी से भी जबरदस्ती निकाह कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो। बहुत खूब रुकैया। नफरत का बीज जो हमने बचपन में सलीम के दिल में रोपा था, वो दरखत बन गया है। यार, शहंशाह हिंद और मरियम उज़्ज़मानी तशरीफ ला रहे हैं। कहा था ना हमने। सलीम, आपको खुदा का वास्ता, आप उनसे कुछ नहीं कहेंगे। सलाम शहंशाह। सलाम मरियम उज़्ज़मानी। जी प्रणाम। सलीम,
हम तुमसे फरहान के विषय में बात करने आए हैं। यही ना कि शहंशाह ने उसका कत्ल नहीं किया। जानते थे हम, यही कहने के लिए आएंगे आप यहाँ। हाँ, क्योंकि ये सच भी है। सच में तुम्हारे अब्बा जान ने फरहान की हत्या नहीं की, बल्कि वो तो बेला और फरहान का विवाह करवाना चाहते थे। आपकी माँ से बिल्कुल सच कह रही है शेखू बाबा। हमने फरहान का कत्ल नहीं कराया है, बल्कि खुद बेला के वालिद ने फरहान का कत्ल करवाया है। वाह, क्या खूब कहानी बनाई है आपने। चलिए मान लिया हमने, यकीन कर लिया आपकी कहानी पर हमने कि आपने फरहान का कत्ल नहीं किया है। अब खुश हैं आप? ये कौन सा बात करने का तरीका है अप्पा? हाँ, कब से आपसे बात करने की कोशिश करें, लेकिन आप हमारी बात सुनने को या समझने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, जो मानना है मान लीजिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें। ठीक है, जो बात सुनना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, उसे खुदा भी कोई बात नहीं समझा सकता है। इतना गुस्सा, इतनी नफरत भरी हुई है आपके जहन में कि सच के वहां जाने की जगह ही नहीं। ये गुस्सा, ये नफरत, सब कुछ आप ही का दिया हुआ है शहंशाह। वाकई हमारे दिल और दिमाग में जगह नहीं बची है कि आपका दिया हुआ कुछ और इसमें है, फिर चाहे वो आपकी सफाई क्यों ना हो। कि अब जानते हैं कि हम आपकी बदतमीजी यहाँ क्यों बर्दाश्त करने आए, क्योंकि आपकी माँ सा आपको अकेले घुटता हुआ नहीं देख सकी। आपको परेशान देखकर उन्हें तकलीफ हो रही थी, लेकिन एक आप है कि शहंशाह, रहने दीजिए अभी। सलीम नाराज है, गुस्से में है। हम बाद में इनसे बात कर लेंगे। कोई फायदा नहीं होगा जो तय अब समझेंगे ना, बाद में समझेंगे। थोड़ा बड़ा होने दीजिए, तब शायद इनमें थोड़ी सी अकल आएगी, तब शायद ये समझ पाएंगे कि एक वालिदैन अपने बच्चे के लिए कभी भी कुछ गलत नहीं चाहेंगे। इनसे बात करना बेकार है। कल जब होते ही माँ का निकलने आप लोग तैयार रहिएगा। जी शहंशाह। जितना भी प्रयास किया है दुनिया मिटाने का, ये उतनी ही बढ़ गई। जितनी भी कोशिशें की हमने सलीम के दिल में नफरत बढ़ाने की, सब की सब कामयाब रही। भाभी साहब, पंडित जी ने जो मुहूर्त तय किया था जाने के लिए, वो अब आ गया है। आप सबके साथ समय बहुत अच्छा बीता। आप सबकी यात्रा मंगलमय हो। नहीं रानी साहिबा, आप आमिर की महारानी हैं, आप गले लगे। आपने इस उत्सव में आकर हमारा सम्मान बढ़ाया शहंशाह। यदि स्वागत में कोई कमी रह गई हो तो क्षमा चाहते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं पाशा साहब? हमारे ससुराल में आपकी इज्जत अफजाई हम हमेशा याद रखेंगे। मन तो कर रहा है कि आपको हम यहीं रोक लें, परंतु आपका जाना भी तो आवश्यक है। मान भाई, यदि जाएंगे नहीं तो तुम्हें लेने वापस कैसे आएंगे? अब तुम्हें भी शीघ्र आमेर छोड़कर आगरा आना है, हमारी बहू बनकर। शहंशाह, शहजादे सलीम नहीं दिखाई दे रहे। वो दरअसल किस रास्ते से आना, इस बारे में मसलत कर रहे हैं बाहर। आप तो जानते हैं ना भाई साहब, सलीम को ऐसे उत्सव राज नहीं आते। खैर, इजाजत चाहेंगे, आपसे रुखसत लेते हैं। हमें मालूम करना होगा कि कुतुब कहाँ है, उनके साथ क्या हुआ। हम मुगल खेमे की ओर जा रहे हैं। अनारकली, सुनिए, सारे मुगल सिपाही कहाँ चले गए? वो सब तो आगरा के लिए कूच कर गए। कोई भी नहीं रोका। जब शहंशाही यहाँ से चले गए तो उनके सैनिक यहाँ रुककर क्या करेंगे? उनमें एक कुतुब नाम का सिपाही था।
वो भी चले गए क्या? देखिए, नाम से तो हम किसी को नहीं जानते, परंतु यहाँ से सब चले गए। कुतुब हमसे बिना मिले ही चले गए। खुदा इस सफर को भूल पाने की ताकत अता फरमाना मौला। कभी हमें उस नामुराद लड़की का चेहरा दोबारा मत दिखाना। या मौला, हमें एक बार कुतुब से मिला दे, उनका चेहरा दिखा दे मालिक। नादिरा, नादिरा, किसके ख्यालों में खोई हुई हो? या अल्लाह, रोटी जल गई। रोटी जलती है तो जल जाने दो। तो मुझे ये बताओ कि मेरी चांद सी जैसी बेटी की आंखों में आज आंसू कैसे? कुछ नहीं अम्मी जान, वो आंख में धुआं लग गया। माँ हूँ मैं तुम्हारी, समझती हूँ कि कब मेरी बेटी की आंखों में धुआं लगा है और कब उसका दिल दुखा है। बताओ मुझे, क्या बात हुई है? दिन भर से देख रही हूँ, जब से तुम वापस आई हो बहुत उदास उदास सी हो। अम्मी जान, हमें आगरा जाना है। आगरा? पर तुम्हें तो आगरा से नफरत है ना, फिर आगरा क्यों जाना है? इसलिए अम्मी जान, क्योंकि कुतुब भी वहाँ है। वैसे जोधा बेगम, हमारे निकाह की सालगिरह है और हम अपनी सालगिरह पर पूरे आगरा को दुल्हन की तरह सजा देंगे और हम चाहेंगे कि इतने सालों के बाद भी अब फिर से एक दुल्हन की तरह शर्मा कर हमारे करीब आए। वाकई इतने सालों के बाद अब जरा भी नहीं बदली हैं जोधा बेगम। क्या आपने बंगाल का काला जादू सीख लिया है? हमने तो कोई काला जादू नहीं सीखा है, परंतु हमें ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी बातों का जादू हम पर चलाना चाहते हैं। हम बिल्कुल बातें नहीं बना रहे हैं जोधा बेगम, लेकिन इतने सालों में अब जरा भी नहीं बदली है। हाँ, पर इन बीते हुए वर्षों में आपके भीतर बहुत सारे अंतर आ गए हैं। जैसे क्या? जैसे पहले आप दिमाग से सोचा करते थे, अब आपके दिमाग पर आपका दिल हावी हो गया है। सब आपकी वजह से जोधा बेगम, लेकिन आप कभी मत बदलिएगा। पहले की तरह हमारे करीब आइए। आइए। शहंशाह। जोधा बेगम, हमारा मुंह जल गया। क्या बात करें, हमें क्षमा कर दीजिए शहंशाह। देखिए देखिए देखिए, अब भले ही हम पर हुकूमत कर सकती हैं, लेकिन फतेह हासिल करने हमें आती है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।